अच्छा, आत्मदेव ने हाथ जोड़े कहने लगे इसका कोई नियम है? भाई संत का प्रसाद है, और प्रसाद और व्रत में तो नियम होते हैं। संत कहने लगे हाँ नियम तो है, एक बार भोजन करे। आत्मदेव सोचने लगे वो तो 4 बार भोजन करती है, किसी की बात नहीं मानते, एक बार भोजन कैसे कर पाएंगे? संत कहने लगे नित्य क्रिया करने के बाद ही भोजन करे, नहा धोकर भगवान का पूजन करते हैं। ब्राह्मण कहने लगे पूजन तो वो कभी नहीं करती है, तो सुबह उठते ही चाय पीती है। आजकल लोग चाय पीते हैं उठते ही। आत्मदेव भी कहने लगे वो एक भी नियम नहीं कर पाएगी। संत ने कहा तुम जानो, हमने तो प्रसाद दे दिया है। आज आत्मदेव लेकर गए हैं फल को, और जैसे ही अपने घर पर गए एक आवाज लगाई, आजी सुनती हो? सुनो, देखो संत का प्रसाद लाए हैं, इसे खा लो, हमारे घर पर भी पुत्र होगा, किलकारियां गूंजेंगी। धुंधली देवी भाग कर आई, आंखें लाल। फल देखा है, ले लिया है, कहने लगी पंडित जी संत का प्रसाद है, स्नान करके नहा धोकर इसको खाएंगे। पंडित जी बेचारे सीधे साधे चले गए। अब इसने फल लिया, और पड़ोस की भी पड़ोसिन आ गई। अच्छा, जब ज्यादा माताएं इकट्ठी हो जाएं तो इनकी बातें भी फालतू वाली होती हैं। धुंधली देवी फल लिए बैठी है, कहने लगी देखो बहना, फलवक्षेण गर्भास्याद। देखो कितने कुतर्क कर रही है। कहने लगे इन संत का प्रसाद है, फल आया है, पंडित जी बता रहे खा लो पुत्र होगा। तो पड़ोसन कहने लगी खा लो, क्या जाता है? कहने लगी खा तो लिया, लेकिन फल खाने से पेट बढ़ेगा, और ज्यादा जब गर्भ नहीं ठहर गया तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, मैं दुबली हो जाऊंगा। पड़ोसी कहने लगी कोई बात नहीं, बाद में अनार वगैरह खा लेना। तो कहने लगी एक बात तो सही है, लेकिन अगर सुखदेव जी की तरह एक गर्भ 12 वर्ष ठहर गया तो मैं क्या करूंगी? और गांव में कहीं आग लग गई फिर? अच्छा ये सब ठीक है, तो घर का काम कौन करेगा? मैं तो प्रसव घर में होंगी। तो पड़ोसी कहने लगी ननद को बुला लेना। अरे जैसे ननद का नाम सुना आग बबूला हो गई। कहने लगी वो ननद देश की चोटी, उसको मैं नहीं बुलाऊंगी, वो तो हमारे घर का सब सामान ढोकर अपने ससुराल में रखेगी। अच्छा, भाभी और ननद की कांटे की टक्कर भी होती है। लोग आते हैं गुण मिलवाने, तो हम कहते हैं बरबदू के तो गुण मिलवा लो, लेकिन भाभी और ननद के भी जरूर मिलवा लो, उनके गुण मिल जाए तो सब मिल गया। तो पड़ोसन भी अब दुखी हो गई, कहने लगे तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। चली गई। अच्छा, गांव में ही इसकी एक बहन थी, वो आई है, बहन से भी इसने सब कहा है। अच्छा, बहन चाहती है कि धुंधली के कोई संतान ना हो, क्योंकि इसके बहन के तो हर वर्ष एक संतान होती है। तो सोचने लगी एक आध गोद ले लेगी, हमारा भी खर्चा पानी चलेगा। बहन समझाने लगी अरे बहन, कहीं संतों के फल देने से पुत्र होते हैं? ये तो जोगी हैं, ढोंगी बाबा हैं। खाबे पहिरे ढोंगते ए जोगी अब अरे बहन कहूँ फलन ते हो सुन देखे फूल। कई फलों से भी संतानें होती हैं, और तुम चिंता मत करो, फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है। तुम चिंता मत करो, हमारे गर्भ में जो बालक है, जो संतान है, वो जब होगी हम तुम्हारे पास भिजवा देंगे, और तुम कुछ पैसे देकर हमारे पति का मुख बंद कर देना, और एक फल किसी को खिला दो, गाय को खिला दो। अगर संत का प्रसाद होगा तो गाय के भी पुत्र हो जाएगा।
देखो दोनों की राय ठहर गई। वैसे नाम तो माताओं का है अबला, कहा गया है अबला, बहुत ही निर्मल, लेकिन एक अपनी पर आ जाए तो फिर कहना ही क्या। कान पावक जारी सक, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाए। दोनों की राय ठहर गई आज। कहते हैं समय आने पर उसकी बहन के एक बेटा हुआ है, उसने अपने पति के हाथों रातों रात उसको भिजवा दिया। इधर धुंधली देवी ने सूचना भिजवा दी पंडित जी को, पुत्र का जन्म हुआ है। पंडित जी बहुत प्रसन्न। अच्छा, आज का आदमी होता तो दिमाग लगाता कि 6 महीने में पुत्र कैसे हो गया, 6 महीने में पुत्र कैसे हो गया है। लेकिन आत्मदेव जी बड़े सीधे साधे हैं, बहुत प्रसन्न हैं। कहते हैं जिस प्रकार महाराज दशरथ प्रसन्न हुए थे राम का जन्म हुआ, उसी प्रकार आज आत्मदेव जी प्रसन्न हैं। दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समान।